Hello student, welcome to all my YouTube channel Advik Education Center. Today we will discuss about the CBSE new syllabus of mathematics class ninth term wise solution term wise syllabus. तो स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस को। देखिए आपको पता होगा CBSE ने जो है इस बार के सिलेबस में काफ़ी चेंजिंग की है। चेंज मतलब इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसने दो टर्म में डिवाइड कर दिया। टर्मों का आपको कैसे बनाया गया है, वो टर्म है आपका टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू। ठीक है, अब टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होना है वो MCQ होना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और टर्म टू का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, इसमें आपको जवाब देना होता है सॉल्व करके, और MCQ क्वेश्चंस में आपको केवल टिक लगाना होता है। तो MCQ क्वेश्चंस में जो है क्या क्या पढ़ना है तो इसको हम देखेंगे। साथ ही हम वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि कैसे हमको क्या प्लानिंग के साथ पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे तो हमको अच्छा जो है मार्क्स मिल सकता है। इन सब बातों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा सिलेबस है टर्म फर्स्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टर्म वाइज सिलेबस CBSE के ऑफिशियल साइट से लिया गया है। देखिए ये तो कुछ मैथमेटिक्स में क्या क्या है इन्होंने किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बारे में बताएगा। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए आपका है 8 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपके जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 मार्क्स आपके नंबर सिस्टम से, 5 मार्क्स आपके अलजेब्रा से। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके आएंगे जो है 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उसके बाद ज्योमेट्री पोर्शन से आपके आएंगे 13 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि वो प्लानिंग कैसे हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा। वीडियो को देखते रहिए पूरा। फिर मेंसुरेशन से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके 4 मार्क्स हो गए। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 6 मार्क का। तो ये जो टोटल आना है ये आपका आना है 40 मार्क्स का। ठीक है, आपके जो 40 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा MCQ 40 मार्क्स का होगा, और 10 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होंगे। टोटल आपका 50 मार्क्स का ये टर्म फर्स्ट होना है। ठीक है, अब अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये आपका पूरा सिलेबस है टर्म फर्स्ट, ये आपका स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ उसमें। अब फिर आगे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में जो डिलीट हुआ है वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में आपको NCERT का जो एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर है वो आपको डिलीट कर दिया गया। इस बार के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, जिसमें आपको ये वर्चुअल मैग्नीफिकेशन द्वारा नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे 3.26 है, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है इस बार के टर्म फर्स्ट में। ठीक है, ये हटा दिया गया। उसके बाद और फिर आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। रेशनल नंबर पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यूनिट टू है आपका अलजेब्रा। यूनिट टू अलजेब्रा में आपका जो पहला चैप्टर पॉलिनोमियल है वो हटा दिया गया है, वो आपके टर्म टू में आएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपका है वो टर्म टू में आना है। ठीक है, अब हम जो टर्म फर्स्ट में, क्योंकि टर्म फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो टर्म फर्स्ट में देखिए आपका आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अलजेब्रा से आपका आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हमको पढ़ना है 1 वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद कैसे हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन को AX + BY + C के रूप में लिखेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूनिट है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का NCERT में ओनली एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज है, उसी को आपको बस देख लेना है। इसमें कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, नेम एंड टर्म है,
फिर आपका नोटेशन है, प्लॉटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़नी है। फिर हम बात करेंगे अब आपका ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पोर्शन से सबसे ज़्यादा आना है। तो इसको देखिए, लाइन और एंगल्स। लाइन और एंगल्स में आपका जो है ये कुछ थ्योरम्स है, इसको आप देख लीजिए, थ्योरम्स है। और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ ट्रायंगल में आपके देखिए भी कुछ थ्योरम्स हैं, और उसके बाद कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन में आपका जो है हीरोन्स फार्मूला इस बार पढ़ना है आपको। टर्म फर्स्ट में हीरोन्स फार्मूला आएगा, और हीरोन्स फार्मूला में क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इसमें आपको प्रूफ के साथ नहीं पढ़ना, विदाउट प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टैटिक्स में। फिर स्टैटिक्स में देखिए आपको जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। इतनी चीज़ें ही केवल आपको स्टैटिक्स में टर्म फर्स्ट में पढ़नी है। बाकी मीन मीडियन मोड का जो पार्ट है वो आपको टर्म 2 में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में कुछ पीरियाडिक टेस्ट होने हैं, जिसमें आपका 3 मार्क्स रखा गया है। मल्टीपल असेसमेंट होंगे, इसमें आपका 2 मार्क्स रखा गया है। पोर्टफोलियो के लिए 2 नंबर है, और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी वर्क के लिए 3 नंबर। ये तो टोटल आपका 10 नंबर का ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये आ गया आपके मैथ का सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि आपको किस प्लानिंग के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस बार का पेपर जो MCQ आएगा, तो देखिए कैसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको फोकस करना है जो आपके चैप्टर्स पे जो कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो उसमें आपका जो है क्वेश्चन को आप पकड़ सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। दूसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड जो MCQ आपके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। इसके लिए आपको जो है सैम्पल पेपर मिल सकता है। RS अग्रवाल की बुक में MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, RD शर्मा की बुक में MCQ क्यों हैं, या कोई भी बुक जो आपके पास अगर होती है तो उसमें आपको इस तरह के MCQ सॉल्व हो जाएंगे। और अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करिए। अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल से आपके 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, और वन नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे MCQ में। तो वो कैसे करना है, उसमें देखिए आपको थ्योरम आपको क्लियर होना चाहिए। थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, तो उसको हमको अप्लाई करके जो है क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी होती है। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको क्वेश्चन पे, इस थ्योरम पे फोकस करना है, और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको आसानी होगी, ठीक है। और उसी तरह हम बात कर लेते हैं स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में आपको जो है ज़्यादा नहीं, किसी का डाटा प्रेजेंट करना क्या है, उनसे रिलेटेड क्या MCQ बन सकते हैं, तो इन सब बातों को ही ज़्यादातर आपको फोकस करना है, ठीक है। और बहुत जो है आपको परेशान नहीं होना है MCQ के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और आप आसानी से कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको ये सपोर्ट रहेगा कि मैं जल्द ही आपके लिए पूरे NCERT चैप्टर्स का चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज़ दे दूंगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको इतना करना होगा कि पूरे क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको बने रहना होगा, और आपको जो है बराबर क्वेश्चंस वगैरह वीडियो सोल्यूशन सब कुछ मिलता रहेगा। और आप अधिक से अधिक अपने जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हो सकता है मैं आपको जो है NCERT का पहला चैप्टर स्टार्ट करूँ, ठीक है। धन्यवाद।